चलो लो क्वेश्चन ना जो लगाओ पेरेंट्स बोलिए। हाँ बढ़िया है अच्छा कुछ ना दियो सब कुछ लगाओ। हाँ आप सब लिखे पढ़ी। हाँ अनसॉल्व नहीं चलेगा अभी। अनसॉल्व नहीं चलेगा अभी चैप्टर चली वाला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में किताब लाओ। क्या होता है? चलो लिखो सवाल। किसी चालक चालक का कुल आवेश 8.0 गुणे 10⁻⁻19 सी गुलाम। जितना क्वेश्चन बोर्ड में आवा सब कराओ जी। जो कि ऋणात्मक है इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। लाइका नहीं आए ना? आइए कृष्णा। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। लिखा है किसी चालक का कुल आवेश। आवेश का किससे लिखा होता है? आवेश दो तरह का होता है, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। ये तो एम्पियर है। क्यू क्यू बराबर कितना है 8.0 गुणे 10⁻⁻19। सी से मतलब होता है कूलम।
फिर जो कि ऋणात्मक है, ऋणात्मक मतलब क्या था, निगेटिव, तो यहाँ माइनस लगा लो पहले। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n फाइंड करना है इतना। उस दिन हम क्वेश्चन में लिखाए रहे हैं, जब टॉपिकल लिखा हुआ है नावेश वाला, तो ई का मान कितना लिखाए रहे, ई बराबर कितना लिखा था, नहीं पता। हाँ 1.6 और गुणे 10 के घात -19। ये रहा। अब फार्मूला निकला था QNE, फार्मूला है ना, क्योंकि Q बराबर N गुणे E, इसलिए Q का मान कितना है -8.0 गुणे 10 के घात -19 बराबर n निकालना है, n को इसे रखेंगे, E का मान रख लो 1.6 और फिर गुणे 10 के घात -19। इसको नीचे कैसे ले आओ, नीचे फिर -8.0 गुणे 10 के घात -19 फिर बटे 1.6 गुणे 10 के घात -19 बराबर n। 10 के घात -19 कट जाएगा, 10 के घात -19 कटेगा। अब यहाँ क्या बच रहा है, ये देखो कुछ है, यहाँ से दशमलव हटा देते हैं, यहाँ से दशमलव हटा देते हैं, यहाँ जीरो नहीं बढ़ने वाला है क्योंकि ऑलरेडी एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है, ठीक है। अब कितना हुआ 80 बटे 16 बराबर n, या 16 का नाम 16, 16 पंचे 80, n बराबर -5, या ऋणात्मक कोई चीज लिया नहीं आता है, ठीक। तो n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। तो यहाँ लिख लो, अतः 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या अधिकता है, ठीक। इतना उत्तर। लो ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, 2014 में आया है। इसके बाद में थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। आवाज नहीं आना चाहिए, आवाज नहीं आना चाहिए। अभी उधर ही रहो, इधर चिल्लार नहीं आना चाहिए, उधर रहो, सब उधर खेलो, अभी अमित सर आएंगे तब आना। चलो जाओ, तो सब जाओ, तो जाओ, तो सब जाओ, हाँ हाँ जाओ जाओ, चलो जाओ। हो गया।
अगला क्वेश्चन, 2 ओम कामा 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक सिरों के बीच एक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन आया है 2020 में और 2022 में भी आया है। 23 में नहीं आया है, 24 से मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आ जाए। क्वेश्चन बताओ। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या कर दिया, 2 ओम 3 ओम 5 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम मतलब सीधा सीधा जुड़ गया है। ठीक है, मतलब R1 बराबर 2 ओम, R2 3 ओम और R3 5 ओम, इतना है। ये सब पूरा जुड़ा है किसमें, श्रेणी क्रम में। कहा था यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर, विभवांतर कैसे लिखा था, V से, इसका मात्रक भी वही वोल्ट होता है, V लिखा जाता है। 30
वोल्ट है। प्रत्येक प्रतिरोध, जितना प्रतिरोध है 2 3 5, इन सब के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करो, मतलब V1 V2 V3, ठीक है। V1 कितना होगा, V2 कितना होगा और V3। ये तो क्वेश्चन इस तरह से कल लगवाया ना। अब यहां पर देखो विभवांतर अगर हमें फाइंड करे है तो फार्मूला का रहा, ओम के नियम का रहा V बराबर आई आर, ये तो था। आई हमें पता ना है, आई फाइंड करो पहले, तो आई का रोक लिया जाए तो यहाँ V और नीचे इसके आ जाएगा R, मतलब कि आई बराबर V बटे R हम लगाए फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि V बराबर आई आर, यहाँ लिख लो ओम के नियम से। इसलिए V का मान दिया गया है पूरा टोटल 30 बराबर आई, पता नहीं आई से रख देंगे, आर श्रेणी क्रम जुड़ा है। अब आर ई पूरा तुल्य प्रतिरोध हुए तो श्रेणी क्रम तो टोटल पूरा आर निकाल लिया जाए, ठीक है। सबसे पहले उसको निकाल लो श्रेणी क्रम से, हाँ क्रम से। आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R बराबर R1 2, R2 3 और ये 5, तो R बराबर कितना देगा, 3 2 5 5 10 ओम, मतलब कि ये पूरा टोटल रेसिस्टेंस कितना है, प्रतिरोध 10 ओम है। अब यहाँ पर R के जगह पे हम 10 ओम रख देंगे, 10, ठीक। तो 30 ये नीचे आ जाएगा बटे 10 बराबर आई, 10 का नाम 10, 10 तिहाई 30, या आई बराबर कितना हो जाएगा 3, और इसका मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक, आई विद्युत धारा है ना, इसका मात्रक क्या है, क्या है, आई के साथ में हम लोग क्या लिखते थे, परिभाषा लिखाया था इसका, आई का परिभाषा लिखाया था, विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये लिखा हो रहा ना, तो क्या रहा, आवेश के प्रवाह की, आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये क्या है, आई विद्युत धारा तो है, और विद्युत धारा का मात्रा क्या है, एम्पियर, ए है नहीं, एम्पियर, एम्पियर ए रहेगा, ठीक है। ये हमारा का निकला आई, आई निकल चुका हमारा विद्युत धारा। अब हम इस तरह से फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, V बराबर आई आर 1, इस तरह से पूरा लगाना चाहे हम लोग, तो यहाँ V1 V2 V3। अब हमारा क्या निकला, आई निकला, आई मिल गया, ओम के नियम का रहा V बराबर आई आर, ठीक है। अब हम विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकाल सकते हैं, क्योंकि V बराबर आई आर ओम के नियम से, हाँ ओम के नियम से, ठीक। अब यहाँ V1 दिया गया है, इसलिए V के जगह पे क्या रखेंगे हम, V1, I सेम रहेगा, R1 दिया गया है, तो R1, V1 बराबर I का मान कितना है, 3 और R1 का मान 2, तो V1 बराबर 3 दूनी 6 वोल्ट, एक आंसर ये निकला। इसी तरह से इसी प्रकार V2 बराबर कितना जाएगा, IR2, तो V2 बराबर I का मान कितना है 3 और R2 का मान 3, तो 3 त्रिका 9 वोल्ट, और V3 बराबर IR3, V3 बराबर I का मान 3 है और R का मान R3 5, तो V3 बराबर 15 वोल्ट, उतारो। सबक आगे से बता दो। चल ठीक है, चल छोड़।
उधर एक लोग बेल लेके जा रहे ठीक है थे, चल वो जाने दे, छोड़ चल। उनको ये दो लोग गाली दे रहे ठीक है चल जाओ, तो इधर ना हो, चलो जाओ 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 जाओ, बाहर जाओ, अभी मत आओ। हो गया? इधर लाओगे ना? चलो
प्रति सेकंड। देखो यहाँ तो लिखो, एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 A मतलब एम्पियर। और विद्युत धारा किससे लिखा जाता है? I से। विद्युत धारा I बराबर कितना दिया है? 10 एम्पियर। ठीक, प्रति सेकंड। सेकंड किसका मात्रक है? समय का। समय किससे लिखा था? T से। प्रति सेकंड, प्रति मतलब एक सेकंड। इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना के लिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर क्या होगा? ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश को किसे लिखते हैं? Q से। आवेश Q बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ C मतलब कूलम। n निकालना है हमको। अब मिल रहा है हमको I, T भी मिल रहा है, Q भी मिल रहा है, और कुछ नहीं है ना। ठीक, तुम इससे कहाँ निकाल सके था? I, T और Q मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है, Q नहीं दिया गया है। E बराबर हुआ, ठीक है, E बराबर दिया गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश लगा, चार्ज लगा जो ऊपर है। हमको Q निकालना पहले। फार्मूला क्या है? चूंकि I बराबर Q बटे T इतना दिया गया, इसलिए I का मान 10, Q का मान पता नहीं है, T का मान 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। Q कन्नम Q बराबर 10 कन्नम 10, ये हो कूलम। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मान आवत है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेगा तो फॉर्मूला E मिल रहा है, N मिल रहा है और Q मिल रहा है, तो फॉर्मूला क्या है? Q बराबर N गुणे E। इसलिए Q का मान 10, N का मान निकालना है, E का मान दिया गया 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹। अब ये नीचे आ जाएगा, इसके 10 बटे 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ बराबर n। ठीक, यहाँ से दशमलव हम हटा दी तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाए, तो कितना आएगा? 100 बटे 16, और इसको ऊपर लेके चले जाओ तो गुणे 10⁻⁻ में तो प्लस में हो जाएगा, बराबर n। ठीक है, अब क्या करो? इसको भी घात के रूप में बनाओ। 10
10 की घात कितना हो जी 2 बनी ना, ये 100 है, 100 का 10 गुणे 10, तो 10 की घात कितना हो जी 2, तो इसे लिखा है यहाँ पर 100 की जगह पे 10 की घात 2 और गुणे 10 की घात, तो ये 19 बटे 16 बराबर n। अब यहाँ का लिख सका जाता है, ये कि तो घात जुड़ जाएगा, दस का घात 2 और 10 की घात 19 जुड़ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बटे 16 गुणे 10 की घात 19 और 2 21, मतलब n बराबर, ठीक है। अब 16 को भाग कर लो इससे, तो 0 बढ़ेगा तो दशमलव बढ़ जाएगा, 1 0 बढ़ेगा तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 4, ठीक है, फिर 0 बढ़ जाएगा, 16 दूना 32, 10 में से 16 पंचे 80, ठीक, तो n बराबर 0.0625 गुणे 10 की घात 21, कितना हो गया, आंसर किसके रूप में आ रहा है, हाँ ये तो आ रहा है। अब या तो फिर एक डिजिट हटा दो यहाँ से, इतना रहेंगे, इतना काफी है, ज्यादा ना करो, उतारो इतना, या अगर एक दशमलव बढ़ेबो घटेबो इधर से, तो यहाँ 0.625 आ जाए और फिर यहाँ पर 10 की घात 20 हो जाए, उतार लो। का कौन दिक्कत है का मान, तो अगर ना कर पावा करो सॉल्व, तो इतना इतना उतना छोड़ दो, अगर करना चाहो तो मैं 0 घटेबो यहाँ से हटाओ कम करे को, तो यहाँ से एक 0 कम हो जाए सीधा, हाँ 20 हो जाए, 2 गिनती कम करबो तो यहाँ 19 हो जाए, जितने कम करते जाओ उतने घटत चला जाए। जाओ खेलो, जाओ खेल लो जाओ। लिखो लिखो लिखो। ध्यान से याद रखो कि कुल आम हुआ है।
16 हो भैया, 16 हो। सही है इसका पूरा। ए ए चल निकल, भाग 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 भाग, चल भाग, चल बाहर चल, चलो चलो जाओ तुम बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ, चलो जाओ, चलो चलो भाग, चलो जाओ, सब लोग जाओ, चलो भाग भाग। देखो कोई 3 प्रतिरोध दिया गया है, 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा था। समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या रहा? 1/R R3, ठीक। समांतर क्रम 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, बोला समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब अगर श्रेणी क्रम हो तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन समांतर क्रम बोल दे तो समांतर क्रम में फॉर्मूला लगा। इन्हें 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमने निकाला क्या है? धारा। धारा को किस लिखते हैं? I से, ठीक है। अब यहाँ 3 प्रतिरोध दिया गया है, मतलब R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 4 ओम। 24 वोल्ट की बैटरी, वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का, ठीक। विभवांतर V बराबर कितना है? 24 वोल्ट, ठीक है। धारा निकालना है, I बराबर क्या होगा? इतना निकालना है। लेकिन अब हम तुल्य प्रतिरोध पहले निकाला, क्योंकि R1 R2 R3 दिया गया, तो सबसे पहले हम समांतर क्रम से निकाल लेंगे। 1/R बराबर 1/R1 2, R2 कितना है? 3 और R3 4, ठीक। 1/R बराबर
2 3 4 का लासा निकालो, कितना हो जाएगा? 2 3 4, 2 का नम 2, 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा। 12 को 2 से भाग करो, 2 छक 12, 6 गुड़े 1, 3 चौक 12, 4 गुड़े 1 प्लस 4 3 12, 3 गुड़े 1, तो 1/r बराबर 6 का नम 6, 4 3 बटे 12, यह 1/r बराबर 6 4 10, 10 3 13 बटे 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13r हो जाएगा बराबर 12 का नम 12, या r बराबर 12 बटे 13 ओम। ये का सॉल्व ना करो, इसे छोड़ दो, क्योंकि ओम के नियम का रहा, जितने सवाल लगाए वो सब ओम पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं, ओम बाबू पीछे नहीं छोड़ेंगे। ओम के पूरा नाम का रहा, चुप ओम के पूरा नाम का रहा सर जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। फार्मूला रहा V बराबर I R, ठीक है ना। अब यहां हमको I निकालना है, I का रोका जाए बराबर V, ये नीचे आ जाएगा बटे R, ठीक है। अब इसे लगा दो, I बराबर यहाँ लिख लो, इसलिए I बराबर V का मान कितना है 24 बटे R का मान 12 बटे 13, या I बराबर 24। अब बटा के बटा जब आ जाता है तो ऊपर नीचे एक टंगिया ऊपर करो, एक टंगिया नीचे कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाए गुड़े 13 बटे 12, 12 का नम 12, 12 दूना 24, या I बराबर 2 गुड़े 13, या I बराबर कितना हो जाए 13 दूना 26 एम्पियर, ठीक है। ये उत्तर उतारो, इतना उतार लो, बस काम खत्म।